अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला क्वेश्चन है हमारा इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल बनाते हैं, थोड़ा सा कलरफुल ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, कलरफुल दिखना चाहिए, अच्छा लगेगा। तो देखिए अब क्या है हमारे पास, वो कह रहा है एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें राइट एंगल एट बी, यानी बी पे क्या है बेटा, राइट एंगल। नाम कर दें, नामकरण कर दो इसका ज़रा, ए बी सी। तो ए और सी क्या होंगे, दो एक्यूट एंगल होंगे हमारे, ठीक है। अब एंगल दे रखा है एंगल ए सी बी, ए सी बी एंगल दे रखा है बेटा ए सी बी, यानी ये एंगल दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल दे रखा है हमें ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी, तो ए बी सी और ए सी की हमें लेंथ बतानी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा, हमें वैल्यू दे रखी है एक ए बी दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो साइन 30 अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर हम लगाते हैं साइन सी, साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी बराबर क्या होगा बेटा, साइन सी क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा 5, सॉरी परपेंडिकुलर 5 है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास ए सी, ठीक है। तो साइन सी यानी सी एंगल कितना है बेटा, 30 है। तो साइन 30 बराबर ऑन ए सी। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2 होती है, 1/2 बराबर 5/AC। तो ए सी इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ए सी बराबर कितना आ गया बेटा, 5 × 2 यानी कि 10। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ए सी तो मिल गया हमें बेटा 10, देखो एक वैल्यू मिल गई हमें 10। अब हमें चाहिए क्या, बी सी चाहिए। अब बी सी चाहिए, तो बी सी के लिए हम क्या करेंगे, देखो बी सी के लिए हम कर लो आप बी सी अपॉन, क्या करोगे, बी सी अपॉन ए बी। तो बेस हो, यानी बी सी हो गया हमारे यहाँ पे बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लो, क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते हैं, चलो। तो मान लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है मेरा 10, तो 10 सी बराबर क्या होगा, 10 सी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन बी सी। तो 10 सी यानी 10 सी मतलब 10 30 बराबर ए बी अपॉन बी सी। 10 30 बराबर क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी। अब देखो 10 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3 होती है, बराबर ए बी क्या दे रखा है हमें, हाँ दे रखा है 5/BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो BC बराबर क्या आ गया बेटा, √3, 5/√3, क्या आ गया 5/√3। तो AC बराबर आ गया बेटा 10 और BC बराबर आ गया 5/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमारा तीसरा आंसर सही आ गया, ठीक है। मतलब हमें क्या था, एक वैल्यू दे रखी थी और एक एंगल दे रखा था। तो एंगल के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, जो साइड हमें निकालनी है उसका प्लस जो साइड हमें दे रखी है उसके रिलेशन में एक रेशियो ले लेंगे, ठीक है। एंगल सी को कंसीडर कर, तो एंगल सी हमें दे रखा है और एंगल सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 30 है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने साइन 30 और टेन 30 का यूज़ करके हमने क्या कर लिया, ए सी और बी सी की वैल्यू निकाल ली। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो
क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ट्रिग्नोमेट्री में मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। देखा आप लोगों ने कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इजी नहीं लग रहे हैं तो एक 2-4 बार इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको बिल्कुल आसानी होगी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस ये लगेंगे आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर आई है तो हमें कमेंट करो, लिखो बेटा, पूछो, हम 1 to 1 आपको इंट्रैक्शन में ये बताएंगे और समझाएंगे, ठीक है।